बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मी इहसान दानिश। हमने एक सीरीज़ शुरू किया था रिगार्डिंग पॉलिटिकल साइंस। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था अबाउट दारुल उलूम देवबंद, अबाउट अलीगढ़ मूवमेंट एंड अबाउट नदवतुल उलमा। उसमें हमने ये बात तो जो है उधर डिस्कस की थी कि इनका मेन पर्पस क्या है। हमने उधर कहा था कि जो दारुल उलूम देवबंद थी, यानी जिसको देवबंदी कहते हैं, उसका मेन पर्पस तो इस्लामिक एजुकेशन है कि टू वी प्रमोट इस्लामिक एजुकेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड इन द थ्रू आउट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जबकि दूसरी साइड उसकी कॉन्ट्ररी जो थी वो हमारे साथ अलीगढ़ मूवमेंट थी। और अलीगढ़ मूवमेंट में हमने ये बताया था कि इसका मेन मकसद, मेन पर्पस क्या था कि इसने टू प्रमोट मॉडर्न एजुकेशन इन इस्लामिक कंट्रीज़ यार इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसका ये क्या था, उधर चूँकि सब कॉन्टिनेंट था, इंडियन था, दोनों जो है मुसलमान और हिंदू जो है वो एक ही जगह थे, मतलब इंडिया में थे। तो ये दोनों उधर जो है एक का ये मकसद था कि नहीं, हमने 1400 साल पहले जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे नबी ने जो एजुकेशन हमें प्रोवाइड किया है, हमने उसको प्रमोट करना है, जो कि दारुल उलूम देवबंद की मेन ऑब्जेक्टिव थी। तो दूसरी तरफ हमने बताया कि सर सैयद अहमद ख़ान आगे आया, उन्होंने कहा कि ये सही है, हमने 1400 साल पहले की जो एजुकेशन है उसको प्रमोट करना है। लेकिन अभी चूँकि दौर ऐसा है कि अभी मॉडर्निटी का दौर है और हमने अगर ब्रिटिशर्स के साथ, अब अगर अंग्रेज़ों के साथ हमने कम्पीट करना है, मुकाबला करना है, तो हमने क्या करना है, मॉडर्न एजुकेशन हासिल करना है ताकि हम अंग्रेज़ों के साथ उस एजुकेशन हासिल करके ही उसके साथ मुकाबला कर सके। तो ये इसका मकसद था। चूँकि इस दरमियान में क्लैश था, डिस्प्यूट था, तो नदवतुल उलमा या दरमियान में, और उसने एक नया जो है कॉन्सेप्ट दे दिया कि चलो हम ऐसा करते हैं कि हम मॉडर्न एजुकेशन को भी जो है हासिल करते हैं और हम क्या करते हैं, पास्ट जो है इस्लामिक रिलीजियस एजुकेशन जो होता है उसको भी जो है क्या करते हैं, हम हासिल करेंगे। अब मैंने फिर उसको कहा था कि हम एक एक इसके सर्विस, इसके इस्टेब्लिशमेंट और इसके साथ साथ इसके जो है क्या किरदार है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए और मुसलमानों के लिए, वो एक एक डिस्कस करेंगे। तो आज उसका पहला टॉपिक है अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट जो है ये सर सैयद अहमद ख़ान ने शुरू किया था। इसको बेसिकली अगर फाउंडेशन इसकी देखा जाए, एस्टेब्लिशमेंट देखा जाए, 1875 बताता है, लेकिन ये गूगल के मुताबिक है। लेकिन इसकी जो किरदार है ये 1860 से ही शुरू हुआ है, जो कि सबसे पहले उन्होंने मुरादाबाद में स्कूल शुरू किया था, फिर गाज़ीपुर में स्कूल शुरू किया था, फिर साइंटिफिक एकेडमी शुरू की थी। तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो है ये 1875 या 1877 इसलिए लिखता है क्योंकि जब अलीगढ़ स्कूल आया और उससे फिर अलीगढ़ कॉलेज आया, तो इसके लिए इसके फाउंडेशन अलीगढ़ मूवमेंट के नाम से दिया गया है। अब अलीगढ़ मूवमेंट क्या था, इसके मेन पर्पस क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है और इसकी सर्विस क्या है, वो अभी हम एक एक देखेंगे। ये जो इतना यहाँ पर मैंने जो आउटलाइंस लिखे हैं या ये जो भी मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखे हैं आपके लिए, ये हेडिंग बहुत कंपलसरी है, ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट से मैंने सुना है, चूँकि मैंने ख़ुद भी फेस किया है कि ये हेडिंग जो है, ये आउटलाइन जो है, ये नहीं मिलते हैं लोगों को। तो ये जो है आप लोगों के लिए स्पेशल टिप है कि आपने ये हेडलाइन जो हेडिंग है इसको आपने क्या करना है, अपने साथ नोट करना है। अगर बैकग्राउंड के बारे में हम जो है हम जो है डिस्कस करें इसके बैकग्राउंड, तो ये एक मूवमेंट था फॉर सेल्फ अवेकनिंग ऑफ मुस्लिम, कि मुसलमानों को हमने क्या करना है, जगाना है, मुसलमानों को अब आगे लाना है, किसी भी हाल में हमने मुसलमानों को क्या करना है, आगे लाना है, टू कम्पीट विद हिंदू एंड विद ब्रिटिशर्स। तो ये एक मूवमेंट था फॉर सेल्फ अवेकनिंग ऑफ मुस्लिम। सर सैयद अहमद ख़ान ने इसे शुरू किया था। सर सैयद टेक ओवरव्यू ऑफ मुस्लिम, सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों का ओवरव्यू लिया कि मुसलमानों के इंडियन सब कंटिनेंट में मुसलमानों की क्या खामियाँ है, उसमें की क्या ज़रूरियात है उसकी। और फिर उसने जो है एक मूवमेंट चलाया कि जिसमें उन्होंने मुसलमानों के जितनी भी कमज़ोरियाँ थी, जितनी वीकनेस थी और जितनी ज़रूरियात थी, उसके बारे में क्या कर दिया उन्होंने, और आल डिस्कशन किया, और फिर उसके मुताबिक ही ये मूवमेंट शुरू हुआ। reached to a conclusion that Muslims showed acquainted scientific knowledge। फिर जब उन्होंने ये सारा ओवरव्यू लिया तो वो सर सैयद इस कंक्लूजन पर आ गए, रीच टू अ कंक्लूजन, कि अब मुसलमानों को क्या है करना है, साइंटिफिक नॉलेज हर हाल में ही देना है, हासिल करना है उन्होंने, क्योंकि यही साइंटिफिक नॉलेज, यही मॉडर्न नॉलेज उसकी कामयाबी का क्या है, गुड़ है, उसकी कामयाबी का जड़ है।
फिर उन्होंने क्या कहा, सर सैयद अहमद खान जो था, ही हैव अ बर्निंग डिज़ायर फॉर इट that we promote in every circumstances. We promote modern education toward Muslims because वो चाहता ये था कि अगर मुसलमानों को ब्रिटिशर्स से आज़ादी हासिल करनी है या ब्रिटिशर्स के साथ उसके गवर्नमेंट में उसकी खिदमत करना है, उसकी जो है मुसलमानों को फ़ायदा देना है, तो ब्रिटिशर्स की उसके कवानीन को जानना है और उसके मॉडर्न एजुकेशन हासिल करना है। और मॉडर्न एजुकेशन हम किस तरह हासिल करेंगे, जब हम ब्रिटिशर का साथ देंगे। तो उसका मकसद ये था, 1 to modern knowledge थ्रू ट्रांसलेशन ऑफ उर्दू इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। हाँ, इसमें बैकग्राउंड में आप ये लिख सकते हो कि वो चाहता था कि हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या करें, मॉडर्न नॉलेज लाए। और मॉडर्न नॉलेज उधर प्रॉब्लम ये था कि उधर तो मुख्तलिफ़ कल्चर थे और मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस, मल्टी लैंग्वेज कंट्री था। बंगाली थे, हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, तो इस पर्शियन थे। तो हम इसको किस तरह लाएंगे? तो उन्होंने कहा कि हम ट्रांसलेशन करेंगे उर्दू में और अपनी रिस्पेक्टिव लैंग्वेजेस में उसको कि हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे मॉडर्न एजुकेशन को। सो उनका हल ये उन्होंने ये बताया कि हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट करने के मॉडर्न एजुकेशन को उर्दू में या उसके रिस्पेक्टिव लैंग्वेज में। वर्क फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उन्होंने क्या उसका एक ये बहुत अहम पॉइंट है कि उन्होंने सबसे पहले सोचा कि हम क्या करें, इंस्टीट्यूशंस बनाए। अगर हम इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, इदारे बनाएंगे, तो यही इदारे हमारे प्रमोशन का ज़रिया होगा। सो ही वर्क फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर दिस पर्पज़। उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया एजुकेशनल मूवमेंट, जिसको बाद में अलीगढ़ का मूवमेंट दिया गया। सो ये इट्स अबाउट शॉर्ट ओवरव्यू है अलीगढ़ मूवमेंट का, कि उन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया जिसको अलीगढ़ मूवमेंट का नाम दिया गया। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव या मेन पर्पज़ क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव या मेन पर्पज़ ये था टू प्रोवाइड मॉडर्न एजुकेशन फॉर मुस्लिम, कि हमने मुसलमानों को मॉडर्न एजुकेशन देना है हर हाल में। ये तो पहले में मैंने बताया कि उसका मेन ऑब्जेक्टिव जो था, जिस पर अलीगढ़ मूवमेंट शुरू हुआ था या जिस पर सैयद अहमद खान वो काम कर रहे थे, उनका काम क्या था, टू प्रोवाइड मॉडर्न एजुकेशन फॉर मुस्लिम। ये क्यों चाहता था? टू कम्पीट विद ब्रिटिशर्स एंड टू कम्पीट विद हिंदू, के क्या करना है, मुसलमानों को अगर हिंदू और ब्रिटिशर के साथ कम्पीट करना है तो उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन हासिल करना है। फिर उसी मॉडर्न एजुकेशन से वो इसे टेक्निक जो है वो जो है बनाए, ऐसे टेक्निक अप्लाई करे कि उस को क्या करे, ब्रिटिश लॉयल्टी मिल जाए या ब्रिटिश गवर्नमेंट में स्पेस मिल जाए, प्लेस मिल जाए। अच्छा, दूसरी उसकी ऑब्जेक्टिव एक तो ये थी टू प्रोवाइड मॉडर्न एजुकेशन फॉर मुस्लिम। दूसरी उसकी ऑब्जेक्टिव थी लॉयल्टी टू गवर्नमेंट। उस वक्त चूँकि गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स की थी, तो ब्रिटिशर मुसलमानों के जो थे वो बहुत ख़िलाफ़ थे, मुसलमानों के बहुत अगेंस्ट थे, पार्टिकुलरली मुसलमानों के, जनरली आल इंडियंस के वो ख़िलाफ़ थे। लेकिन पार्टिकुलरली जो है भी वो क्या थे, मुसलमानों को बहुत टारगेट कर रहे थे, क्योंकि मुसलमान बहुत एक्टिव थे ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़। तो उसकी एक ऑब्जेक्टिव ये भी थी कि क्या हो जाए, लॉयल्टी हो जाए, हमने अपने आप को नज़दीक करना है ब्रिटिशर के, ताकि हम ब्रिटिशर हमें अच्छे समझे, ब्रिटिशर हमें बुरे ना समझें। तो उसकी दूसरी ऑब्जेक्टिव ये हो गई। तीसरी ऑब्जेक्टिव ये है कीपिंग अवे मुस्लिम फ्रॉम पॉलिटिक्स। हाँ, ये बाज़ लोग कहते हैं कि ये बहुत बुरी स्टेप थी उसकी, लेकिन इसके दलील देता है वो कि वाई ही वांट दैट मुस्लिम्स आर कीपिंग अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स और फ्रॉम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। इट इज़ बिकॉज वो चाहते थे कि अब मुसलमान जो है वो एक तो माइनॉरिटी है, दूसरी वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इतने पावरफुल नहीं है, इतने पावरफुल अभी तक नहीं है वो, कि वो क्या करे, या हिंदू के साथ कम्पीट करे या ब्रिटिशर के साथ कम्पीट करे। तो उसका एक नज़रिया ये था कि अगर मुसलमान अभी पॉलिटिक्स में हिस्सा लेंगे तो मुसलमानों को जो है शिकस्त हो जाएगी, और अगर मुसलमानों को शिकस्त हो गया, एक बार शिकस्त हो गया, तो फिर वो सारी उम्र इन हिंदू और काफिरों का क्या हो, वो इनका ग़ुलाम होंगे, क्योंकि उनको पता था कि हमेशा गवर्नमेंट मेजॉरिटी की आता है और मुसलमान है माइनॉरिटी में। तो जब तक मुसलमान जो होता है वो इस काबिल नहीं हो जाता है कि वो कम्पीट करे हिंदू और ब्रिटिशर के साथ, तब तक ही वांट टू रिस्ट्रेन, ही वांट टू कीप अवे मुस्लिम फ्रॉम पॉलिटिक्स। तो इसकी दलील पर उन्होंने ये बात की थी। हालांकि ये बात लोग कहते हैं कि उसके अच्छा स्टेप नहीं था, लेकिन इसका दलील जो अगर हम सोचें खुद ब खुद तो ये सही है।
तो ये तीन तो उसके बेसिक जो है क्या थे हमारे पास ऑब्जेक्टिव थे, बेसिक मकासद जो थे किसकी अलीगढ़ मूवमेंट की। तो ये तीन तो बेसिक मकासद थे। अब हम उसके सर्विसेज के बारे में अगर जो है थोड़ा ओवरव्यू लें तो सर्विसेज जो है उसकी सर्विसेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन चंद अहम सर्विसेज हम उधर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये जब जो जितने यहाँ पर हमने लिखे हैं ये एक शॉर्ट ओवरव्यू है। आपने अगर नोट्स बनाना है, आपने अगर किसी दूसरे बुक में देखना है तो पूरा के पूरा देखना है। ऐसा ना हो कि आपने पेपर में मेरा ये सब कुछ लिखा हो तो ये फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। सही है। तो पहला एजुकेशन सर्विस में हम हमारे साथ है स्कूल सिस्टम। उन्होंने स्कूल इंस्टीट्यूशंस की हमने बात की। तो उन्होंने पहला इंस्टीट्यूशन जो है वो स्कूल एट मुरादाबाद एंड गाज़ीपुर 1859 में उन्होंने एक स्कूल जो है फर्स्ट स्कूल उन्होंने इस्टेब्लिश किया मुरादाबाद में। वो उसकी मकासद तो मॉडर्न एजुकेशन थी, ये तो ऑब्वियसली जो है वाज़ेह बात है, लेकिन उसकी जो ट्रांसलेशन थी या उसकी जो प्रमोशन थी या प्रोपेगेशन थी वो इंग्लिश एंड पर्शियन थाट की प्रोपेगेशन की। हमने इंग्लिश और पर्शियन थाट को प्रोपेगेट करना है। उसके बाद यही स्कूल जो है उसके बाद 1863 में उन्होंने दूसरे स्कूल का एस्टेब्लिशमेंट किया 1863 में गाज़ीपुर में। और यही स्कूल बाद में विक्टोरिया स्कूल के नाम से भी क्या हो गया, पुकारने लगा, विच इज़ नाउ लेटर नाउन एज विक्टोरिया स्कूल। उसका भी यही मकसद था, दोनों इंग्लिश मीडियम थे और दोनों का मकसद एक ही था, तो प्रोवाइड मॉडर्न एजुकेशन। उसके बाद सेटअप ऑफ साइंटिफिक ये जो है सेकंड पॉइंट है, सेटअप ऑफ साइंटिफिक सोसाइटी। तो साइंटिफिक सोसाइटी या साइंटिफिक एकेडमी भी कह सकते हैं हम। ये 1864 में उन्होंने गाज़ीपुर में शुरू की थी फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल। मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि उन्होंने क्या कर दिया, मुसलमानों के लिए, या चूँकि वहाँ पर डिफरेंट बाईलिंगुअल या मल्टीलिंगुअल लोग थे, मल्टी लैंग्वेजेस लोग थे उसके, तो उसके लिए मुश्किल था मॉडर्न एजुकेशन इस तरह लाना। तो सर सैयद ने एक काम किया कि उसको अपने रिस्पेक्टिव नॉलेज में उसको क्या कर दिया, ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। सो ये साइंटिफिक सोसाइटी जो थी ये उनकी ट्रांसलेशन के लिए, मॉडर्न एजुकेशन ट्रांसलेशन के लिए फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल के लिए बनाई गई थी। अकॉर्डिंग टू अब्दुल हमीद ये फर्स्ट लर्निंग इंस्टीट्यूशन इन नॉर्दर्न इंडिया थी। तारीख़ में ये पहली लर्निंग इंस्टीट्यूशन थी। अच्छा, थर्ड आते हैं इंग्लैंड टूर या टूर टू इंग्लैंड। उसकी जब सर सैयद अहमद ख़ान को एक स्कॉलरशिप मिली, उसके साथ एक और भी था सैयद महमूद के नाम से, आई थिंक ऐसा एक और भी था उसके साथ, उनको हायर एजुकेशन की तरफ से स्कॉलरशिप मिल गई फॉर द स्टडी ऑफ हायर एजुकेशन। तो उन्होंने 2 ईयर स्टे करना था इंग्लैंड में, 2 ईयर के लिए गए थे वो। तो उन्होंने ओवरव्यू लिया, वॉच किया एजुकेशन सिस्टम ऑफ ब्रिटिश या ब्रिटियन। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, अच्छा, ही इम्प्रेस्ड बाय एजुकेशन सिस्टम ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चूँकि उस वक्त भी बने थे, ये बहुत जो जदीद किस्म के आज कल के दुनिया में तो इनकी जो है एक अलग दुनिया है। उस वक्त भी ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी थी। तो वो जब इंग्लैंड गया तो वो ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एजुकेशनल सिस्टम या सेटअप से बहुत इम्प्रेस हुए। उन्होंने सोचा दैट when we return to our country India, then we will set our education system on the basis of on the pattern of Cambridge and Oxford University. So उन्होंने ये किया, he think that we set up our education system on the pattern of Oxford and Cambridge. ये तो इसके हो गए इंग्लैंड टूर, 2 ईयर के लिए हो गए थे। किसके लिए गए थे, वॉच एजुकेशन सिस्टम ऑफ ब्रिटेन। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं कमेटी फॉर एजुकेशनल प्रोग्रेस। उन्होंने एक कमेटी बनाई, बेसिकली कमेटी भी है और मोहम्मद एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, इसमें भी फ़र्क है, लेकिन एक पर्पज़ के लिए था। जब वो इंग्लैंड से आया 1877 में, चूँकि वो 1869 में इंग्लैंड गए थे, तो 1870 में 1870 में वो आए वापस इंडिया, और उन्होंने डायरेक्टली काम शुरू कर दिया फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने सेटअप किया अंजुमन तरक्की व मुसलमानान हिंद के नाम से एक सोसाइटी या एक कमेटी। इसका पर्पज़ क्या था, इम्पोर्टिंग मॉडर्न एजुकेशन। सिंपल, मॉडर्न एजुकेशन को इम्पोर्ट या प्रोपोगेट करना है हमने, यही एक कमेटी था। कमेटी टूर द होल इंडिया। ये कमेटी एक जो है ये कमेटी तमाम इंडिया में उन्होंने टूर किया, विज़िट किया उनको, और क्या किया, कलेक्टिंग फंड फॉर दिस सोसाइटी एंड मेक ए फाइनेंशियल असिस्टेंस रिक्वेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट से भी उन्होंने फाइनेंशियल रिक्वेस्ट के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए रिक्वेस्ट कर दी। तो ये तो इस कमेटी के बेसिक जो है वो इसमें आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं मोहम्मदन
एंग्लो ओरिएंटल स्कूल। ये स्कूल उन्होंने 24 मई 1874 में जो है उन्होंने ये स्कूल जो है ये बहुत अहम स्कूल है, ये जो है ये बहुत अहम स्कूल है। बेसिकली उन्होंने ये इस्टेब्लिश किया। इस्टेब्लिशमेंट इसकी 24 मई 1874 में हुई। 1874 को बाद में 27 मई लिखा है। तो ये अलीगढ़ में बनाया गया और सर सैयद अहमद ख़ान चाहता था कि इसको कॉलेज बनाए और ये इसे जो है अलीगढ़ कॉलेज या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मूवमेंट का इनेकाद भी हो गया था। तो ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज यहाँ पर मैंने लिखा भी है, ये स्कूल उन्होंने बनाया था 1874 में। उसके बाद यही स्कूल वो चाहते थे कि एक कॉलेज बन जाए, फिर यहाँ पर अपग्रेडेशन टू कॉलेज आता है। 1877 में ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल जो था ये कॉलेज बन गया और उनको इनिग्रेटेड स्टार्ट कर दिया। इनिशिएटेड बाय लॉर्ड लाइटन। लॉर्ड लाइटन ने जो उसको के वायसराय थे उन्होंने उसको जो है उसकी इफ्तिताह कर दी। इनिग्रेटेड मीन इफ्तिताह। प्रोवाइड बोथ, इसके मकसद क्या था, अब इसका एम, इसका ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड बोथ मॉडर्न एजुकेशन एज वेल इस्लामिक एजुकेशन। हम दोनों को प्रमोट करेंगे क्योंकि वहाँ पर कंजर्वेटिव या रिलीजियस या ट्रेडिशनल रिलीजियस लोग भी थे, तो वो तो ऑलरेडी इसके ख़िलाफ़ भी थे। लेकिन उन्होंने फिर ये कर दिया जो नज़रतुल उलमा का काम था कि हमने दोनों को ही यहाँ से प्रोवाइड करना था। लेकिन इसकी बेसिक नज़रिए में फ़र्क है। नज़रतुल उलमा का बेसिक नज़रिया ये था कि हमने दोनों को प्रोवाइड करना है हर हाल में, लेकिन इन्होंने यहाँ पर सिर्फ इस्लामिक टच दिया। वो कहते हैं ना कि इस्लामिक टच, तो इस्लामिक टच दिया था कि लोग हम पर क्या ना करें, क्रिटिसाइज़ ना करें हमें। अच्छा, ये स्कूल जो कॉलेज जो था ओपन फॉर बोथ मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम। ये भी यहाँ पर भी उन्होंने उलमा ने और बहुत से मुसलमानों ने तनकीद कर दिया कि ये तो मुसलमानों के लिए है और आपने तो मुसलमानों के लिए काम करना है, फिर हिंदू के लिए किए या नॉन मुस्लिम के लिए क्यों। लेकिन सर सैयद चाहते थे कि हमारी कॉलेज जो है वो एक बार मजबूत हो जाए, फिर बाद में हम खुद इसमें रिफॉर्म्स लाएंगे, तो इसके लिए काम किया था। सर सैयद डिज़ायर टू मेक अ यूनिवर्सिटी फ्रॉम द कॉलेज। वो चाहते थे कि वो इस कॉलेज से यूनिवर्सिटी बनाए, लेकिन बदकिस्मती से उसके मरने के बाद 1920 में अलीगढ़ कॉलेज से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से एक ज़बरदस्त किस्म की एक मॉडर्न यूनिवर्सिटी क्या हो गई, बन गई, जो कि एक बोल्ड स्टेप था, जो कि एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव था फॉर द मुस्लिम। और इसकी बहुत ज़्यादा ब्रॉडर इम्पैक्ट से मुसलमानों की तारीख़ में उत्तर प्रदेश में ये यूनिवर्सिटी है मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो ये सारा कुछ इसमें लिखा है। सर डिज़ायर टू मेक अ यूनिवर्सिटी फ्रॉम द कॉलेज बट दिस ड्रीम इज़ फुलफिल्ड इन 1920 आफ्टर हिज डेथ इट बिकम अ यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इट हैज़ अ ब्रॉड इफेक्ट ऑन द इंटायर मुस्लिम ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये सब कुछ मैंने आपको पहले से बता दिया। उसके बाद आते हैं नंबर 7 मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। तो मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये सिंपल सी बात है, एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस था। कौन सा कॉन्फ्रेंस था? एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस था अबाउट द प्रोपेगेशन और द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। हमने एजुकेशन को क्या करना है, प्रमोट कर रहे हैं। 1866 में ये हुआ था। कौन सा? 1866 में। तो 1866 में जब हुआ तो उन्होंने सबसे पहले ये मीटिंग, पब्लिक मीटिंग जो है वो हेल्ड की है थ्रू आउट द कंट्री। फिर उसके सब कमेटीज़ बना दिए और उस कमेटीज़ को यही काम कर दिया कि आपने और लोगों के साथ मीटिंग करना है और क्या करना है, डिस्कस करना है मॉडर्न टेक्निक्स को, कि हम किस तरह मॉडर्न टेक्निक्स लाए फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ मुस्लिम को। मतलब मुसलमानों को किस तरह हमने प्रमोट करना है, किस तरह हमने डेवलप करना है। इसका मेन मकसद एक ही था, मॉडर्न एजुकेशन। इसका मेन मकसद क्या था? मॉडर्न एजुकेशन। तो इट्स ऑल अबाउट अलीगढ़ मूवमेंट, इसके जो एजुकेशन सर्विसेज है। अब नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके और पॉलिटिकल सर्विसेज या और सर्विसेज जो है इसके, वो हम एक एक इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे। तो अगले लेक्चर में हम फिर मिलते हैं। सही।